जरा सोचिए 7वीं सदी का मक्का, रात का वक्त है और पूरे शहर में अचानक एक बेचैनी सी, एक अफरा तफरी फैल जाती है। ये कहानी है बस उस एक रात की, एक ऐसी रात जो देखी हुई और अनदेखी दुनिया की सरहदों को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए धुंधला करने वाली थी। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हम सबके जहन को उलझाता रहा है ना? तो आज हम इसी एक रहस्यमयी मुलाकात के इर्द गिर्द बुनी कहानी की थोड़ी और गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। तो होता यह है कि कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी चिंता के साथ। पैगंबर मोहम्मद अचानक कहीं गायब हो गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो आखिर हैं कहाँ। जाहिर है उनके साथियों में एक डर सा बैठ गया है। सोचिए, मक्का की गलियों में, पहाड़ियों में, वादियों में हर जगह उन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिल रहा। और सबके दिलों में बस एक ही खौफ है, कहीं उनके दुश्मनों ने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। शहर के उस शोर शराबे से बहुत दूर पैगंबर मक्का की एक पथरीली और एकदम वीरान वादी में आगे बढ़ रहे थे। और उनके साथ कौन था? उनके एक वफादार साथी अब्दुल्ला बिन मसूद। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां माहौल में एक अजीब सा तनाव घुलने लगता है और एक बहुत ही अहम हिदायत दी जाती है। वो लोग वादी हुजून के इलाके में पहुंच चुके थे। अब इस जगह का माहौल कुछ अजीब ही था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में कोई अनदेखी ताकत हो, मानो वो किसी और ही दुनिया की दहलीज पर आ खड़े हुए हों। और ठीक इसी जगह पर पैगंबर अचानक रुक जाते हैं। फिर वो जमीन पर एक गोल दायरा खींचते हैं, एक हिसार बनाते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद को उसके अंदर बैठने का हुक्म देते हैं। ये कोई मामूली लकीर नहीं थी, नहीं, ये एक तरह से ईमान की एक हिफाजती दीवार बनने वाली थी। अब्दुल्ला के बैठते ही पैगंबर ने उन्हें एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तुम जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सुनो, इस लकीर से एक कदम भी बाहर मत निकालना। ये एक ऐसी हिदायत थी जिसकी अहमियत थोड़ी ही देर में पता चलने वाली थी। तो ये सख्त हिदायत देने के बाद पैगंबर आगे बढ़े और अंधेरे में गायब हो गए। अब उस हिसार के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल अकेले थे। बस सोच कर देखिए, चारों तरफ सन्नाटा, नजरें हर तरफ दौड़ रही हैं और कान हर छोटी से छोटी आहट पर लगे हुए हैं। और फिर माहौल तेजी से बदलना शुरू होता है। वो रात जिसे तारीख लैलतुल जिन्न यानी जिन्नात की रात के नाम से जानती है, अब अपने पूरे खौफ के साथ सामने आने वाली थी। पहले जमीन और आसमान से अजीबो गरीब सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं, ऐसी भारी और हैबतनाक आवाजें जो किसी इंसान या जानवर की हो ही नहीं सकती थीं। फिर काले बादलों जैसे झुंड उफुक से उड़ते हुए आते हैं। ये अनदेखी मखलूक यानी जिन्नात के बेशुमार लश्कर थे जो उस वादी में उतर रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, नहीं, ये रूह कंपा देने वाले काले और खौफनाक साए थे। इनकी शक्लें लगातार बदल रही थी। कुछ जमीन पर रेंग रहे थे तो कुछ इतने ऊंचे थे कि आसमान छू रहे हों। और आवाजें ऐसी थीं जैसे चट्टानें आपस में टकरा रही हों या कोई भयानक तूफान गरज रहा हो। दुनिया के कोने कोने से आई एक ताकतवर खौफनाक फौज। वो उस दायरे पर, उस लकीर पर झपटते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं, एक अनदेखी ताकत उन्हें जोर से पीछे फेंक देती है। वो अंदर दाखिल हो ही नहीं पाते। वो दायरा, वो लकीर एक मजबूत किला बन चुकी थी। तो एक तरफ ये खौफनाक शोर, ये दहशत, और इसी के बीच अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि एक ऐसी आवाज गूंजने वाली थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। उस गरजते हुए हंगामे के बीच से, बिल्कुल उसके बीचों बीच से, एक अकेली, खूबसूरत और पुरजलाल आवाज उभरती है। एक ऐसी आवाज जिसमें जैसे कायनात का सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत दोनों एक साथ छिपी हों। और यह आवाज किसकी थी? ये पैगंबर की आवाज थी, जो इत्मीनान से पवित्र कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, उन खौफनाक जिन्नात के हुजूम के बीचों बीच खड़े होकर। और उस आवाज का असर फौरन हुआ, बिल्कुल फौरन। वो जिन्नात जो अभी तक एक खौफनाक फौज की तरह हंगामा कर रहे थे, मगरूर थे, कुरान की आयतें सुनते ही वो एक अकीदतमंद मजलिस की तरह आजिज और खामोश हो गए। उनका सारा गुरूर, सारी सरकशी पल भर में खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो।
वो शोर मचाता हुजूम पूरी तरह खामोश हो गया। उनका गुरूर टूट गया और उसकी जगह हैरत ने ले ली। और फिर वो सजदे में झुक गए। वो खौफनाक मखलूक रोने लगी थी। और फिर रात का अंधेरा छटता है। सुबह की पहली किरण उस वादी को रोशन करती है। और अब जो मंजर सामने था ना, वो इस पूरी रात की गवाही देने वाला था। तो जैसे ही तिलावत खत्म हुई, वो जिन्नात जो अब पूरी तरह बदल चुके थे, उन्होंने इजाजत मांगी और अपनी अनदेखी दुनिया में वापस गायब हो गए। उनकी वहशत, उनका गुरूर सब खत्म हो चुका था। इसके बाद पैगंबर अब्दुल्ला के पास आए और उन्होंने जो कहा वो इस पूरी रात का मकसद साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला होता तो क़यामत तक हमारी मुलाकात ना होती। वो कुरान सुनने और ईमान लाने आए थे। लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत था? बिल्कुल। जब सूरज निकला तो वहां ठोस सबूत मौजूद थे। सख्त चट्टानों पर गैर इंसानी कदमों के बड़े बड़े निशान जले हुए थे। जगह जगह राख के बड़े बड़े ढेर थे जहां कोई आग नहीं जलाई गई थी। और तो और पत्थरों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे उनके आतिशी जिस्मों ने पत्थरों को झुलसा दिया हो। तो ये वाकया असल में एक बहुत बड़ी हकीकत का सबूत है कि आसमानी पैगाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि देखी और अनदेखी सारी मखलूक के लिए था। ये कहानी है उस एक रात की जो हमें याद दिलाती है कि हमारी इस देखी दिखाई दुनिया से परे भी और दुनियाएं मौजूद हैं।